कैसे हैं सब लोग। जैसा कि करिकुलम की प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को डिफरेंट करिकुलम एक्सपर्ट्स की डेफिनेशंस बताई थी और उसके अलावा एक और वीडियो में करिकुलम मॉडल्स की डेट्स याद करने का तरीका बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको टाइलर मॉडल के बारे में बताऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स 4 ही हैं। टाइलर मॉडल है, हिल्दा ताबा मॉडल, व्हीलर मॉडल एंड लॉटन मॉडल। तो आज टाइलर का मॉडल डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। टाइलर एक अमेरिकन एजुकेटर थे और शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इन्होंने एवेलुएशन और असेसमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ असेसमेंट एंड एवेलुएशन भी कहा जाता है। इन्होंने अपना मॉडल जो है वो 1949 में डेवलप किया था और एक बुक भी लिखी थी। बुक का नाम था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। और टाइलर मॉडल जो है वो एक ब्रॉड करिकुलम मॉडल है और करिकुलम डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। टाइलर का मॉडल इन 4 सवालात के गिर्द घूमता है। ये सवालात करिकुलम को एनालाइज करते हैं या उसकी डेवलपमेंट में मदद करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्टूडेंट सीक टू अटेन। के स्टूडेंट्स, हर जो इदारा होता है या स्कूल होता है उसके कौन कौन से एजुकेशनल पर्पसेस या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स ने अचीव करने होते हैं। जैसे कुछ स्कूल होते हैं या कॉलेजेस होते हैं, उनका जो पर्पस होता है इंजीनियर बनाना होता है, किसी का पर्पस डॉक्टर बनाना होता है, किसी का पर्पस जो है वो टीचर बनाना होता है। हर जो इदारा है उसके पर्टिकुलर पर्पसेस होते हैं। सबसे पहले पर्पसेस को जो है वो सीख करना है या आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस प्रूव टू लाइकली टू अटेन दीज पर्पसेस। के जो कौन कौन से एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं जो इन मकासद को हासिल करने में मदद देते हैं। मतलब स्कूल का जो मकसद है वो इसके मुताबिक पढ़ा रहे हैं या एक्सपीरियंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है, हाउ कैन दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। के जो ये एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं या लर्निंग है उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। बच्चों को जो एक्सपीरियंस देना है या जो पढ़ाना है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, तरतीब होगी। ये नहीं होगा कि पहले वाला एक्सपीरियंस बाद में दें और बाद वाला एक्सपीरियंस पहले दे दें। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी डिटरमाइन वाइदर दीज पर्पसेस आर बीइंग अटेन्ड। कि बच्चों को जो हम एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं क्या बच्चों ने उसको इफेक्टिवली एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, या जो पर्पस थे हमारे स्टार्ट में वो अटेन हुए हैं या नहीं हुए। अब इन 4 सवाल क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इस तरह होगा। पहला क्वेश्चन इस तरह बनेगा, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स, के ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना। सेकंड क्वेश्चन की शॉर्ट फॉर्म बनेगी, सिलेक्शन ऑफ मीन्स टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स। के ऐसे ज़राए तलाश करने हैं, रिसोर्स तलाश करने हैं जो ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में हेल्पफुल हों। थर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना है। लास्ट स्टेप है, एवेलुएशन ऑफ आउटकम्स, के एवेलुएशन करनी है ऑब्जेक्टिव्स की या आउटकम्स की। अब ये टाइलर मॉडल के 4 जो है वो बेसिक जो है स्टेप्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये तरतीब से आते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स होता है, सेकंड जो है वो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट उसे कह सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस है, या सिलेक्शन ऑफ मीन्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस या ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एवेलुएशन। अब जो रिसोर्सेज हैं ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने के वो 3 हैं। देयर आर 3 सोर्सेज टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट, सोसाइटी एंड सब्जेक्ट मैटर। अब जो ऑब्जेक्टिव हम सेट कर रहे हैं उनकी जो बुनियाद होगी, उनकी फाउंडेशन होगी, वो उसके 2 सोर्सेज होंगे उसके भी, या उसकी 2 स्क्रीन्स होंगी। एक उसकी फिलोसफिकल स्क्रीन होगी और दूसरी क्या होगी, साइकोलॉजिकल स्क्रीन होगी। टाइलर मॉडल की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये मॉडल जो है टाइलर मॉडल डिडक्टिव मॉडल है। इसमें क्या है, हम जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं। लीनियर मॉडल है, ये एक पॉइंट से शुरू होता है और आगे बढ़ता है वापस, मतलब इसको हम नहीं कर सकते सर्कुलेट, जैसे ऑब्जेक्टिव से शुरू होगा और एवेलुएशन तक जाएगा। इट इज़ प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स को फॉलो करता है। इस मॉडल्स को ऑब्जेक्टिव मॉडल भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव मॉडल क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स शिफ्ट स्टूडेंट्स बिहेवियर, के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को शिफ्ट करते हैं, इसलिए इस मॉडल को ऑब्जेक्टिव मॉडल भी कहते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए हैं टाइलर मॉडल के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।